हाय गाइस, वेलकम टू द विजिटेक। जैसे मैंने आपको बोला था, मैं आपके लिए स्टॉक लेके आऊंगा और 2021 का हाई ब्रेक करने वाला है। अभी हम देखते हैं कि 2021 का हाई क्यों इम्पोर्टेंट है। पहले मैं आपको निफ्टी 50 के चार्ट पे लेके चलता हूँ। निफ्टी 50 इंडेक्स को देखते हैं हम लोग। अगर मैं निफ्टी 50 के इंडेक्स को देखूँ तो ये आपको दिखेगा 2021 में एक टॉप बना था कोविड के बाद। ठीक है, ये कोविड का टॉप है। तो यहाँ से निफ्टी ड्रैग हुआ था लगभग 15,000 तक। मतलब 18,000 से 15,000 तक निफ्टी का करेक्शन आया था, 3,000 पॉइंट्स का। तो उसी समय बहुत सारे स्टॉक टॉप बनाए थे। आप चार्ट्स में देखोगे तो यहाँ पे 2021 में आपको बहुत सारे स्टॉक में टॉप बना हुआ दिखेगा। और एप्टस वैल्यू का जो है, उस टाइम आईपीओ भी आया था। एप्टस वैल्यू का आईपीओ बेस भी है उस टाइम का। एप्टस वैल्यू का स्टॉक है डेली चार्ट। अगर मैं इसको आपको वीकली पे दिखाऊं, एक सुपर बनाऊंगा बेस। ये 2021 का हाई बना हुआ है 371 का, आप देख सकते हो उस हाई के ऊपर एक भी वीकली क्लोज नहीं दिया है अब तक। 2021 से 2024 तक सितंबर आ गया, अब तक स्टॉक ने 2021 के हाई के ऊपर एक भी वीकली क्लोज नहीं दिया। ठीक है, नाउ the whole sector is trying to breaking out from the basis, that is housing finance। हमने अपना जो बजट हुआ था उसमें भी देखा, प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल और प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। रूरल में 70% मतलब 54,000 करोड़, एंड अर्बन में 37% और 30,000 करोड़ का बजट दिया हुआ है। ठीक है, तो इन सबका फायदा होने वाला है हाउसिंग कंपनीज को, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को। आप सारे हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के चार्ट्स देख लो, आपको वहाँ कुछ ना कुछ नजर आएगा। ठीक है, कोई ब्रेक आउट हो चुका है, कोई ब्रेकआउट करने की कगार पे खड़ा है। तो एप्टस वैल्यू मैंने क्यों चुना, एक तो आईपीओ बेस है, दूसरा 2021 का टॉप है। ओके, दो चीजें हैं। तीसरा, volume is started popping up just at the end of the base, right side of the base। 600% चेंज हुआ है वॉल्यूम में इस बार। इनका जो क्वार्टर रिजल्ट था वो भी अच्छा आया है। कंपनी इज द मैनेजमेंट इज गाइडिंग 30% ग्रोथ, लोन बुक ग्रोथ। आप उनका अगर कॉन बोर्ड पढ़ोगे तो मैनेजमेंट इज गाइडिंग फॉर द 30% लोन बुक ग्रोथ। ओके, तो इस स्टॉक को बाय कब करना है आपको, जब भी ये इस आईपीओ हाई के इस बेस के ऊपर वीकली क्लोज दे। आपको अभी बाय नहीं करना है, जब भी ये वीकली क्लोज दे इसके ऊपर तब आपको बाइंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, आप इसका कॉन कॉल भी पढ़ो तो आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिलेंगे उसमें, कॉन कॉल में। हम इसका जरा एक बार बैलेंस शीट देख लेते हैं। इसका जो मार्केट कैप है वो 18,000 करोड़ का है। ठीक है, स्टॉक भी 28 है, 30 के नीचे ही है। ठीक है, प्रोमोटर होल्डिंग 54% है। ठीक है, यहाँ आप अगर देखोगे पी रेशो 10 ईयर का, तो आपको पी रेशो, एवरेज पी रेशो इसका 25.5 आपको 28 में मिल रहा है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, देन आप यहाँ पे देखोगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सेल्स इनका 126 से 1,400 करोड़ हो गया है, मेयरली 7-8 years। Then net profit has grown from 37 to 641 crore। सेल्स ग्रोथ देखोगे तो 30% का सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ 25-30% का है।
ROE 16-17% का ये लोग मेंटेन कर रहे हैं। इनका जो बोरोइंग्स है वो 300 से 5,000 करोड़ हो गया है। जितना आप देख, फाइनेंस कंपनियों का कैसा रहता है, वो अपनी नॉर्मल कंपनी वैसे नहीं देखेंगे, कर्जा बढ़ रहा है तो हम उसको छोड़ देंगे। कर्जा बढ़ना चाहिए हाउसिंग फाइनेंस, जितना कर्जा बढ़ेगा उतना उन लोग फाइनेंस कर पाएंगे, उतना उन लोगों को इनकम होएगा। ठीक है। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो FIS का स्टेक बढ़ते जा रहा है, फॉर लगभग मार्च 2023 से 14 से 22% हो गया है। DIS का आप देखोगे 2.59 से 9.14% हो गया है। और सबसे बढ़िया बात है कि पब्लिक ऑफलोड कर रही है, पब्लिक ने 21% 14% पे आ गई है, सबसे बढ़िया बात। ठीक है, ये हो गया बैलेंस शीट का। देन हम जरा इनका कॉन कॉल देख लेते हैं। कॉन कॉल में ये लोग बोल रहे हैं कि AUM grew by 27% year on year. Okay. असेट क्वालिटी भी अच्छा है। कलेक्शन थोड़ा ड्रॉप हुआ है 99.18%, वो इसलिए कि लास्ट क्वार्टर था, फर्स्ट क्वार्टर था। फर्स्ट क्वार्टर में ऐसा होता है क्योंकि जो फाइनेंशियल का लास्ट क्वार्टर होता है वो टारगेट कंप्लीट करने के लिए वहाँ का जो थोड़ा पेस ज़्यादा रहता है। ठीक है। तो फर्स्ट क्वार्टर में ये होते रहता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में। और इलेक्शन भी था जून में, इसलिए वो थोड़ा सा collection efficiency ड्रॉप हो गया है। Then my management is saying that in September they will be back to the normalcy. Okay. पैड इनका ग्रो हुआ है 21% ईयर ऑन ईयर से। ठीक है। Then these people are started expanding, ब्रांचेस ओपन किए। कर्नाटका ने 16 ब्रांच ओपन की, तेलंगाना महाराष्ट्र में 7 ब्रांच ओपन किए। कस्टमर्स ग्रो हुआ इन लोगों के 27% ईयर ऑन ईयर। NPA was at 1.3%, बढ़ा नहीं है, मेंटेन है एट द सेम लेवल एज जून 2023। ये बढ़िया बात है। NPA मतलब नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। दूसरी बात ये है कि मैनेजमेंट इज गाइडिंग गुड ग्रोथ। सी, और ओवरऑल गाइडेंस what has having you our confidence of person that overall guidance that we have given the guidance of about 30% growth in our disbursement. Despite this thing little that's happening because in system in April we are very confident, very confident we'll catch up with overall guidance of 30%. Second is, as we have seen in July, it's very good growth, and we are seeing that happening in September, going forward for the year as well. मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है, अच्छा गाइडेंस दे रही है मैनेजमेंट ग्रोथ के लिए। ओके। उनका बस थोड़ा तमिलनाडु में इशू चल रहा था, उनके जो वहाँ पे एट्रिशन रेट है, वहाँ लोग के छोड़ के जा रहे हैं जॉब, तो वो बोल रहे हैं कि ये सॉर्ट आउट हो चुका है। तो वहाँ पे तमिलनाडु में वो लोग बोल रहे हैं कि 20% बोलता हूँ लेके आएंगे लोग। कलेक्शन रेशो इनका 100% रहता है। कलेक्शन की वजह से वो 99 पॉइंट समथिंग दिखा रहा है वहाँ पे। ओके। तो ये था इसका कॉन कॉल हाईलाइट्स। आप भी कॉन कॉल एक बार पढ़ लीजिएगा, तो आपको थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में डाल दो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर फॉर एवरी क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।